नरेश मीणा की गिरफ्तारी और उसके बाद मचे बवाल के बाद उनके बयान चर्चा का विषय बने हैं। कभी वो प्रशासन को चुनौती देते नजर आते हैं तो कभी सियासतदानों को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो। और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। इनकी ये मंशा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले। क्योंकि बहिष्कार का दिन उन 3 वोट डला गए, फॉर्मेलिटी कर ली थी, वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए जो तो ये अपनी वो करना चाहते जो कर्मचारियों से डलवाए। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। नरेश मीणा, आप बताइए सच क्या? आपके अंदर में क्या सच है? आप बताइए ना सच क्या? आप कहा थे पुलिस कह रही है कि समर्थकों की गाड़ी आ रहा है, पुलिस की गाड़ी आपको ढूंढा जा रहा है। क्या आप यही बैठेंगे, यही रुकेंगे? आप बैठेंगे यहाँ बैठेंगे या गिरफ्तारी देंगे? यहाँ का जो मीटिंग कर रहा हूँ आप करोगे क्या? मैं चुप कर रहा हूँ। मैं एक मीडिया वाला कह रहा, मैं लोग नहीं उठ के रामदेव की तरफ भाग गया, मैं मर्द हूँ मर्द। मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी, यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को भाई आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। एसपी ने मुझे झपट्टा मारा, 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, एसटीएफ पे वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे भग गए थे सब, सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। और उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है, लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया एक बात बता रहा, मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। पुलिस को करी थी मैंने, खूब करी थी, सुनने को दे। भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद वालों को मारा है, बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए थे सर। जो लोग हम बिगड़े कानून व्यवस्था बिगड़े तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आप बताएं, जो लोग हम बिगड़े कानून व्यवस्था बिगड़े तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे बात को सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाते, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाते ना तो एसडीएम के थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। ये मेरे को दुकान का इसलिए मैं आया हूँ, इनको हिम्मत बताने आया हूँ। मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता। मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। और जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गाँव में नुकसान हुआ है उनको गाँव वालों को दिलाने का काम मैं करूँगा। कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लुटेरे हैं, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे? भागा नहीं, भागना नरेश मीणा सिखा ही नहीं। पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी? नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, हमने बराबर का जवाब दिया, लेकिन हमारा एक बात बताए, थप्पड़